नमस्कार, जोहार। हमारे YouTube चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज की इस खास वीडियो में मैं झारखंड की सभी बहनों और माताओं के लिए एक बेहद अहम जानकारी और खुशखबरी लेकर आया हूं। हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की और आपको इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिल जाएगी जो आप लंबे समय से जानने की चाह रखती हैं। चाहे योजना के लाभ, पात्रता या आवेदन प्रक्रिया हो, हम सब कुछ सरल और स्पष्ट तरीके से समझेंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के इसका पूरा फायदा उठा सकें। आज हम विस्तार से जानेंगे कि अगस्त महीने में 2500 रुपए की राशि आपको वास्तव में कब और कैसे मिलेगी। मैं आपको डीसी साहब के ताजा तरीन आदेश के सबूत के साथ पूरी जानकारी दूंगा ताकि कोई भ्रम न रहे। इस महीने आपके खाते में 2500 रुपए आएंगे या 5000 रुपए, और किन महिलाओं को बकाया राशि के साथ अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है। लाभार्थियों की नई सूची बननी शुरू हो गई है, लेकिन साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि किन लोगों के नाम इस सूची से हटाए जा रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह है। इसके अलावा सरकार ने राशन कार्ड में चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जिससे हजारों नए और योग्य लोगों को राशन कार्ड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। और अंत में हम सर्वजन पेंशन योजना और गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़े हालिया बड़े ऐलानों पर भी नजर डालेंगे ताकि आप हर जरूरी जानकारी समय पर पा सकें। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की सही, ताजा और भरोसेमंद जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज की जानकारियों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि सरकार ने जुलाई महीने की राशि यानी 12वीं किस्त लगभग सभी योग्य लाभार्थियों के खातों में भेज दी है। यह पैसा 8 अगस्त से रक्षाबंधन के ठीक पहले पहुंचना शुरू हुआ था और अभी भी कुछ बची हुई माताओं और बहनों के खातों में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगस्त महीने की किस्त यानी 13वीं किस्त आपके खाते में कब आएगी और कब तक इसका पूरा भुगतान हो जाएगा। आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इस बार किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने 13वीं किस्त भेजने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगस्त महीने की राशि इसी महीने आपके खातों में पहुंचाने के लिए सभी प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण धनबाद के डीसी द्वारा हाल ही में जारी किया गया महत्वपूर्ण आदेश है। हाल ही में डीसी साहब ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की, जिसमें सबसे पहला और प्रमुख विषय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ही रहा और इस पर निर्णय लेने के लिए सभी अधिकारी पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। बैठक में डीसी साहब ने अधिकारियों को 2 अहम निर्देश दिए हैं। पहला, लाभार्थियों का त्वरित सत्यापन करना है, यानी जितनी जल्दी हो सके यह जांच की जाए कि कौन सी महिलाएं योजना के पात्र हैं और कौन नहीं। इस प्रक्रिया के बाद केवल योग्य महिलाओं की अलग सूची तैयार की जाएगी। दूसरा निर्देश भुगतान को समय पर सुनिश्चित करने और अयोग्य लाभार्थियों को हटाने का है। डीसी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि सत्यापन पूरी होते ही योग्य लाभार्थियों के खातों में तुरंत राशि भेजी जाए, जबकि जो महिलाएं अब योजना के लिए अयोग्य हो गई हैं, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनका नाम पोर्टल से तुरंत हटा दिया जाए। दोस्तों, ये सिर्फ धनबाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड के सभी 24 जिलों में यह प्रक्रिया जारी है। हर जिले के अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए हैं कि महीने दर महीने अयोग्य लाभार्थियों को हटाया जाए और योग्य महिलाओं की नई सूची तैयार की जाए, जिसके आधार पर उस महीने की राशि उनके खातों में भेजी जाती है। इस बैठक और आदेश से स्पष्ट हो गया है कि 13वीं किस्त की सूची तैयार करने का काम पूरी तरह से शुरू हो चुका है और बहुत जल्द यह राशि आपके खातों में पहुंचने वाली है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस महीने वास्तव में आपके खाते में कितनी राशि आएगी, और इसे लेकर कई माताओं और बहनों के मन में जिज्ञासा है। देखिए, इसे ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। जिन महिलाओं को पहले ही जून और जुलाई महीने की राशि यानी कुल 5000 रुपये मिल चुकी है, उन्हें इस बार अगस्त महीने की 13वीं किस्त के रूप में 2500 रुपये मिलने वाले हैं। वहीं अगर किसी वजह से आपको जुलाई की 12वीं किस्त का 2500 रुपये अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आपका डेटा और सभी दस्तावेज सही हैं, तो संभावना है कि सरकार जुलाई और अगस्त दोनों महीनों की राशि एक साथ यानी 5000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर कर दे।
इसके अलावा कई महिलाओं का जून या उससे पहले का पैसा किसी तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ी के कारण रुका हुआ था। यदि आपने अपनी समस्याओं जैसे डीबीटी या ई-केवाईसी की त्रुटियां सही करवा ली हैं, तो सरकार पिछले बकाया को भी जोड़कर आपको एक बड़ी राशि भेज सकती है। ठीक वैसे ही जैसे होली के समय कुछ महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपए मिले थे। तो दोस्तों, अपने खाते की नियमित जांच करते रहिए, क्योंकि अगर आपका कोई पैसा पहले रुका हुआ था और अब सभी विवरण सही हो गए हैं, तो इस महीने आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अब हम एक और बेहद अहम विषय की ओर बढ़ते हैं, और वह है राशन कार्ड। चाहे आपके पास हरा, पीला या गुलाबी कार्ड हो, यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड में सरकार ने जन वितरण प्रणाली यानी राशन वितरण में एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। जांच में पता चला है कि राज्य में 11,000 से अधिक ऐसे लोगों के नाम पर राशन उठाया जा रहा था, जिनकी उम्र राशन कार्ड में 100 साल से भी अधिक दर्ज थी। अब आप खुद ही सोचिए, ये कितनी चौंकाने वाली स्थिति है। पूरे देश में 28 राज्यों को मिलाकर 100 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या लगभग 15,000 है, लेकिन अकेले झारखंड में 11,000 ऐसे नाम कैसे आ गए? सरकार को पूरा यकीन है कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। दरअसल कई ऐसे व्यक्ति जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम अभी भी राशन कार्ड में दर्ज है और उनके नाम पर राशन उठाया जा रहा है। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार अब इन सभी नामों का भौतिक सत्यापन कर रही है। जिन व्यक्तियों को मृत पाया जाएगा, उनका नाम तुरंत राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, जिससे जगह खाली होगी और इस खाली स्थान पर नए योग्य लोगों को शामिल किया जा सकेगा। जी हां, मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मृत लाभार्थियों के नाम प्राथमिकता के आधार पर हटाए जाए और उनकी जगह नए वास्तविक जरूरतमंद लोगों को शामिल किया जाए। इसलिए अगर आपने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है या परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है और वह अभी तक लंबित है, तो अब आपके लिए यह सुनहरा अवसर है। जैसे ही पुराने नाम हटाए जाएंगे, आपके आवेदन को मंजूरी मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। आप अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक करें और यदि वह ब्लॉक या जिला स्तर पर लंबित है, तो संबंधित अधिकारी से संपर्क कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड के साथ साथ सरकार ने 2 और बड़ी योजनाओं को लेकर भी अहम कदम उठाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वजन पेंशन योजना की। मैया सम्मान योजना की समीक्षा बैठक के दौरान सर्वजन पेंशन योजना पर भी गंभीर चर्चा हुई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन लोगों का पेंशन किसी भी कारण से लंबित है, उसे तुरंत निपटाया जाए और राशि समय पर जारी की जाए। दूसरा अहम कदम है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। राज्य के उन नागरिकों के लिए जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, सरकार ने राहत की बड़ी घोषणा की है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है, ताकि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए पैसों की चिंता न करनी पड़े। और अब सबसे बड़ा और सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल यही है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में आखिर कब पहुंचेगा? देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, लिस्ट तैयार करने, सत्यापन करने और अयोग्य लोगों को हटाने की प्रक्रिया पूरे झारखंड के सभी जिलों में तेजी से चल रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हर महीने की 15 तारीख के बाद उस महीने का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान तैयारियों को देखकर यह संभावना बहुत मजबूत है कि अगस्त महीने की 13वीं किस्त का पैसा इस महीने के अंतिम सप्ताह तक आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा और कुछ जिलों में यह प्रक्रिया थोड़ी पहले भी शुरू हो सकती है। इस बार सरकार भुगतान को 2 चरणों में कर सकती है। पहले उन 20 जिलों में जहां गड़बड़ी कम थी और सत्यापन जल्दी पूरा हो गया है, पैसा भेजा जाएगा, जबकि बाकी के 4 जिलों में जांच पूरी होने के बाद ही राशि ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम कर रही है कि अगले महीने से हर महीने की एक तय तारीख को ही सभी लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जाए, ताकि बार बार इंतजार करने की जरूरत न पड़े। जैसे ही भुगतान शुरू होगा, मैं आपको इसी चैनल पर तुरंत वीडियो के जरिए अपडेट दे दूंगा। तो माताओं और बहनों, यही थी आज की सबसे अहम जानकारी। उम्मीद है कि आपको सब कुछ स्पष्ट और आसानी से समझ में आया होगा। सरकार अपना काम लगातार कर रही है और जल्द ही अगस्त महीने की 13वीं किस्त आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। आप बस अपना बैंक खाता, डीबीटी और आधार लिंकिंग सही रखें और तैयार रहें।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों, सहेलियों और परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर जरूरतमंद महिला तक पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जरूरी सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई और ताजा तरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।